आज हम फ्यूल सेल्स की बात करेंगे। A fuel cell is an electrochemical cell that converts the chemical energy of a fuel। अ, किस किस फ्यूल को यूज करते हैं हम ज्यादातर? हाइड्रोजन को। फ्यूल सेल में जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो आम तौर पे हाइड्रोजन यूज करते हैं, ज्यादातर हाइड्रोजन यूज करते हैं, है ना। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जो वो ऑक्सीजन यूज करते हैं ज्यादातर। इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ पेयर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। इस रिएक्शंस के थ्रू हमें इसमें बिजली प्राप्त हो जाती है, धारा प्रवाह होने लगता है सिस्टम में, है ना। अब ये कैसे होता है उसको हम समझते हैं। ये एक मेम्ब्रेन मैंने लगाई हुई है, ठीक। ये एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो हमने जो पिछली बैटरीज पढ़ी हैं, है ना, उसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा था, उसका सारा कुछ हम देखेंगे। वहां हमने देखा था सारी चीजें। तो कुछ कुछ मिलता जुलता वैसा ही कुछ वर्किंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सटर्नल सर्किट से ही पावर फ्लो होगी इसमें, है ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे जिससे करंट हमें यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, करंट फ्लो होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक। वैसा ही कुछ कुछ है, ठीक। तो अब देखिए ये एनोड है और ये पूरा ये कैथोड है। अब इसके बीच में यहाँ हमने एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन लगा रखा है। जैसा कि हमने लिथियम आयन में देखा था, वैसे ही इसको अगर मैं पास कराना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पास होंगे? जैसा हमने लिथियम आयन में देखा था, लिथियम आयन बैटरीज में। तो ये एक्सटर्नल सर्किट के एक्सटर्नल पाथ को फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। जबकि आयंस की अगर मैं बात करूं, फोटॉन्स की बात करूं, तो फोटॉन्स क्या करेंगे? यहां से इस मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, ठीक। अब चलिए इसे समझते हैं इसकी वर्किंग को। यहां से मैंने हाइड्रोजन इन किया, यहां से ये हाइड्रोजन आया और यहां से ये बाईपास हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो इस हाइड्रोजन में से जो आयंस हैं, H+ आयंस, ये क्या करेंगे? इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएंगे। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ये आउटर सर्किट इस पाथ को फॉलो करेंगे। यहाँ जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल लोड है वो ग्लो हो जाएगा। जो भी बल्ब है तो वो ग्लो हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड है उसमें धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, है ना, धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ मिक्सअप होंगे, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमें बाय प्रोडक्ट क्या देंगे? H2O, यानी कि वाटर, ठीक। ये वाटर हमें मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा फ्यूल सेल। अब अगर मैं बात करूं, ठीक, तो ये फ्यूल सेल्स की वर्किंग हो जाएगी। ऐसे इसमें धारा प्रवाह होता रहेगा, ठीक। अगर मैं इसमें कुछ और फ्लूइड ले लूं, है ना, कुछ और इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल ले लूं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उस सेल का नाम कुछ और हो जाएगा। जैसा कि लेड एसिड में हमने कुछ और इलेक्ट्रोलाइट लिया था, प्लेट्स पर कुछ और मटेरियल हमने पेस्ट किया था, है ना। कुछ अलग लिथियम आयन बैटरी ली थी मैंने, तो उसमें कुछ और मटेरियल था। ऐसे ही फ्यूल सेल्स में अगर मैं मटेरियल चेंज करूंगा तो फ्यूल सेल का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसे देखते हैं जरा। ये वही बात कह रहा है जो अभी हमने समझी। हाइड्रोजन इज द बेसिक फ्यूल बट द फ्यूल सेल ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ठीक। हमें क्या है? हाइड्रोजन भी चाहिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक। द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली कंबाइन टू फॉर्म द हार्मलेस बाय प्रोडक्ट। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हार्मलेस होगा, यानी कि क्या होगा? वाटर होगा। अभी हमने देखा वर्किंग में क्या मिल रहा है हमें बाहर? H2O मिल रहा है। तो ये हार्मलेस है, तो ये यूजफुल है हमारे लिए, ठीक, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ सिंगल फ्यूल सेल जनरेट्स अ टिनी अमाउंट ऑफ अ डायरेक्ट करंट, ठीक। ये क्या कह रहा है? एक सेल अगर हम लेते हैं तो वो एक छोटे अमाउंट का धारा प्रवाह करेगा, है ना। एक कम अमाउंट का उसमें करंट फ्लो होगा। तो इसको इससे ज्यादा अमाउंट में अगर लेना है तो हम क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे नंबर ऑफ सेल्स। इन प्रैक्टिस मैनी फ्यूल सेल्स आर यूजुअली असेंबल्ड इनटू अ स्टॉक, है ना। हमने बहुत सारे सेल कलेक्ट कर लिए, जैसा कि हमने वहाँ लिथियम आयन में देखा था। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए यूज कर रहे हैं
तो वो हम सीरीज में कंबाइंड करके यूज कर रहे थे। ठीक, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी फ्यूल सेल में भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देयर आर several काइंड ऑफ फ्यूल सेल्स एंड ईच ऑपरेट बिट डिफरेंटली। ठीक, देखिए वो कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे फ्यूल सेल्स हमारे पास रहते हैं, बस उसमें हल्का सा डिफरेंस रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूँ, यहाँ हमने ऑक्सीजन इस साइड निकल रही है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तो यहाँ वाटर निकल रहा है। बहुत से फ्यूल सेल हम देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी और वाटर यहाँ से रिलीज होगा। समझ रहे हो? ठीक, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं अभी। तो ये कह रहा है थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा हर फ्यूल सेल में। But in general terms, hydrogen atoms enter a fuel cell at the anode where the chemical reaction strips them of their electrons, है ना? chemical reactions होगा और वो current flow होना शुरू हो जाएगा। The hydrogen atom are now ionized and carry the positive electric charge। जैसा कि अभी हमने देखा, हाइड्रोजन क्या कर रहा था, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहा था, ये देखो, है ना? और यहाँ से इससे यहाँ ये वाटर मिल रहा था हाइड्रोजन के साथ मैशअप होके, ठीक, रिएक्ट होके। चलिए आगे देखते हैं। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द थ्रू करंट थ्रू वायर टू डू वर्क। जैसा कि एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स पास होगा और हमें सप्लाई मिल जाएगी। ऑक्सीजन एंटर्स द फ्यूल सेल एट कैथोड, है ना? कैथोड से एंटर हो रहा है ऑक्सीजन, जैसा कि अभी हमने देखा। It there combine with the electrons returning from the electrical circuit and hydrogen ions that have traveled through the electrolyte for the एनोड। एनोड पे आया और उसने वाटर बनाया। देखो यही तो हमने अभी पढ़ा है, देखा है, यहाँ वाटर बनाया, यहाँ से ये रिलीज हो गया, चला गया। ये वही बात कह रहा है। ठीक, the oxygen pick up electrons and travel through the electrolyte to the anode where it combine the hydrogen ions. As long as fuel cell is supplied with hydrogen and oxygen, it will generate electricity। तो इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मिल रही है। अब ये डिफरेंट टाइप के फ्यूल सेल बता रहा है, जैसा कि अभी हमने समझा। एल्कलाई फ्यूल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो जनरली पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इसमें मिला रहा है ना। ये हमने पिछले सेल में, इस बैटरी में देखा था, है ना, कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक, तो अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसा कि अभी मैंने बताया, देखिए हाइड्रोजन यहाँ से आ रही है ना? और ये यहाँ से ये ऑक्सीजन पास होके इस मेम्ब्रेन से यहाँ आ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलके यहाँ ये ऑक्सीजन, यही वाटर मिल जा रहा है। ठीक, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हर केस में सेम रहेंगे, एक्सटर्नल सर्किट से जाएंगे, यहाँ सप्लाई देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। वोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए कुछ ऐसा होगा। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें निकल रही है, ऑक्सीजन यहाँ से आई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ निकल रही है। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ, यहाँ सेम है, हाइड्रोजन आया और वाटर के साथ, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ वाटर निकल रहा है। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ इसमें, तो आपको क्या करना है, इन सबके फिगर याद करने हैं और मटेरियल को ध्यान रखना है कि किसमें क्या मटेरियल है। और अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कौन कितना एफिशिएंट है। जैसे ये यहाँ एफिशिएंसी रेंज दे रखी है 40 to 80%, है ना? कितने पे टेम्परेचर रेंज दे रखी है 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होंगी इसमें। ठीक, जैसा कि आप कंस्ट्रक्शन में देख रहे हो उसका। अब इसमें ऑक्सीजन यहाँ से आई और वाटर यहीं से रिलीज हो रहा है, बट आप ये देख रहे हो ये मटेरियल चेंज होते जा रहे हैं। ठीक, वर्किंग सबकी सेम है, बस हम इसमें मटेरियल और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा। अगर अब हम देखते हैं, तो ये फ्यूल सेल की बात रही। अब हम बैटरी लाइफ इनहेंसर को देखेंगे, है ना? बैटरी लाइफ इनहेंसर क्या है? बैटरी लाइफ इनहेंसर सेंड अ फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू ईच क्रिस्टल ऑफ द लेड सल्फेट causing it dissolve into sulfuric acid, है ना? ये क्या है? बैटरी लाइफ इनहेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको हम बैटरी के ऊपर लगा देते हैं, जो कि हमने लेड एसिड बैटरी में देखा था
कि सल्फ्यूरिक एसिड हार्ड हो जाती है, सॉलिड हो जाती है सल्फेशन के दौरान। तो ये बैटरी लाइफ इनहेंसर क्या करता है, छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी में सिग्नल्स भेजता है, जिससे क्या होगा, वो हार्ड लेड सल्फेट डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक। देखिए देखिए इसकी बात देखते हैं हम कैसे। ये मैंने जो दिखाया बैटरी लाइफ इनहेंसर है, ये सारे बैटरी लाइफ इनहेंसर आपको दिखाए हुए हैं इन फिगर में। ये देखिए, ये दोनों आप नेगेटिव पॉजिटिव से लगा देंगे इसके टर्मिनल को कुछ ऐसे। ये नेगेटिव पॉजिटिव से लगाया हुआ है, ये यहाँ लग जाएगा। तो अगर आप बैटरी पर लोड नहीं दे रहे हैं, या बैटरी के लोड के दौरान भी आप इसे लगा सकते हैं, तो अगर यहाँ अंदर कोई सॉलिड हो रहा है ना, सल्फेशन हो रहा है, या अंदर वो सॉलिड हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, ये एक छोटी कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स भेजता रहेगा, जिससे वो डिसॉल्व हो जाएगा लेड सल्फेट, और आपकी बैटरी एफिशिएंट वर्क करेगी। ठीक। चलिए इन स्लाइडों में आपके जो भी डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे।